अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हम मुतादिद बार अपने शोज़ करते रहे हैं, क्योंकि मुतादिद बार उसकी कीमतों में हमें उतार चढ़ाव भी दिखाई दिया है। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हुआ। लोगों ने बड़ा शोर शराबा किया, शिकायत की, गवर्नमेंट को इल्ज़ाम तराशी की, मगर उसके बावजूद पेट्रोल ख़रीदने से वो नहीं रुके। उसकी वजह यह है कि अगर वो पेट्रोल ख़रीदेंगे नहीं तो उनके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, जो काम हैं, वो बुरी तरह मुतासिर नहीं बल्कि रुक जाएंगे, मफलूज हो जाएंगे, कारोबारी ज़िंदगी रुक कर रह जाएगी। मगर अब इन कीमतों में इजाफे का बोझ बर्दाश्त करने के बाद आवाम के लिए एक और बुरी ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि जनाब कल 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप्स बंद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और इसकी वजह वो बताते हैं टैक्सेस की भरमार, जो डबल टैक्सेशन बकौल उनके की गई है, उससे पेट्रोल पंप मालिकान का काम करना मुहाल है और वो एहतिजाजन पेट्रोल पंप्स को कल मुल्क भर में बंद करेंगे। शहर कायद की बात करें, 550 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं जो कि बंद रहने का एक बड़ा इम्कान है। अगर ये पेट्रोल पंप बंद होते हैं तो आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, कराची शहर की मईशत पर, इसके काम पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। सर, कल पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया एसोसिएशन ने, खबर सुनी है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुनी। कल बंद हो जाएंगे सारे पेट्रोल पंप नेशन वाइड। अच्छा हो जाएगा, बंद हो जाएंगे तो। आप क्या कहते हैं, खबर सुनकर आपके ख्याल क्या आ रहा है जहन में? कुछ भी नहीं, इधर तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पाकिस्तान में। हाँ, महंगे देखें, अब इस वक्त ऐसी ज़रूरत है पेट्रोल, उसके बगैर गुजारा तो नहीं है। आप दफ्तर कैसे जाएंगे? नहीं, ये तो है जो, लेकिन चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलेगा। जो है पेट्रोल तो चलेगा, आपको पता है। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि हमें बहुत कम मुनाफा बचता है और टैक्स ज़्यादा लगा दिया है। नहीं, मुनाफा सही बचता है, जो ऐसी बात नहीं है। जो बहुत सही कमा रहे हैं, सही अच्छा मुनाफा होता है इनका, ठीक ठाक कमा रहे हैं। हड़ताल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन कहती है हमें मुनाफा नहीं होता है। अभी भी मुनाफा नहीं हो रहा तो फिर अल्लाह की मर्जी है। होता है ना मुनाफा? गन्ने की मशीन में डाल दो हमें। अच्छा, अभी मजीद मुनाफा लेना है तो यही रह गया हमारे। मुनाफा होता है सर पेट्रोल पंप मालिकान को या नहीं होता? नहीं होता तो फिर ये इतने बड़े बड़े पंप कैसे खुले हुए हैं? तो वो फिर हड़ताल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बंद करेंगे। भाई सबको खून मुंह लगा हुआ है, सबको ज़्यादा चाहिए, क्या कर सकते हो आप? मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में बंद किया जा रहा है। जाहिर सी बात है। आप खुद उठाओ ना कि पेट्रोल के रेट क्या चल रहे हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट क्या चल रहे हैं, खुद आप आइडिया लो। वो कह रहे हैं पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आ गई है। पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आएगी, ईरानी चलाएगी आवाम, और क्या करेंगे भाई? आपने पेट्रोल पंप बंद होते हुए देखे वैसे? कभी भी नहीं होंगे, सालों से वही अपनी जगह पर ही होता है। कभी भी नहीं होंगे। अच्छा सर, पेट्रोल पंप इंडस्ट्री आपको लगता है कि आगे बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है? ऐसे ही प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर दे रहे हैं? कल हड़ताल होगी, पेट्रोल पंप बंद होंगे? बंद होंगे वही 24 घंटे के लिए, फिर खुल जाएंगे। बस और क्या, इतना ही होता है। मुनाफा होता है पेट्रोल पंप वालों को या नहीं? अगर नुकसान हो तो फिर जलाए क्यों? अच्छा, वो कह रहे हैं ना हम तो बंद करने की नौबत आ गई है हमें। क्या पता बंद कर रहे हो, पर जब एक चीज़ में मुनाफा ना हो तो कौन चलाता है? अगर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं तो कितना नुकसान होगा एक आम आदमी का? अभी तो महंगा जैसा भी है खरीद तो रहे ना। सर नुकसान है, गरीब आदमी का नुकसान ही नुकसान है। हाँ। आपका पेट्रोल का यूजेज कितना है दिन का? कम से कम 300 से 400 का। 300-400 का? हाँ। कहाँ दफ्तर आना जाना करते हैं? नहीं सर, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, साइट पर आना जाना करते होंगे ना, स्पॉट पर? जी। तो कितना किलोमीटर दूर है आपके घर से वो? सर कभी 100 किलोमीटर भी हो जाता है, 50 किलोमीटर भी हो और जाता अगर पेट्रोल बंद हो गया तो फिर किस पे जाएंगे? है। फिर पैदल भी नहीं जा सकते सर। पैदल भी नहीं जा सकते 100 किलोमीटर? सर बंद होंगे ये पेट्रोल पंप्स या हड़ताल का ऐलान पिछली दफ़ा की तरह ही है? यार बहुत सी तो खैर पॉलिटिक्स है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स आ गई है। हाँ। अब वो चाहे वो पेट्रोल पंप्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हों। हाँ। और जाहिर है अभी पेट्रोल के अलावा जो है दूध वगैरह भी शॉर्ट हो गया, आपको पता होगा। जी। तो दूध की जो कुछ दुकानें हैं वहाँ दूध है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। दूध तो एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना बुनियादी चीज़, बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। हाँ। इतना तो वो पूरा भी नहीं कर पाएंगे, मुकम्मल भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो ये तो गवर्नमेंट की जो है जाहिर है टैक्सेस आवाम से लिए जा रहे हैं, और टैक्सेस हर तरीके से टैक्सेस लिए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले कहते हैं हमें नुकसान हो रहा है, पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आ गई है। देखिए सरमाएदार का तो कोई नुकसान होता ही नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। जो पेट्रोल पंप मालिकान है, बड़े लोग बैठे हैं, वो भी असेंबलियों में बैठे हैं, उन्हीं के पेट्रोल पंप चल रहे हैं। अच्छा, कानून बनाने वाले भी वही हैं, और जो है वो जाहिर है रूल्स को फॉलो करवाने भी वही हैं, अपने अप्रूव करवाने वाले भी वही हैं। हमें 1 लीटर में सिर्फ 3 रुपये बचते हैं। देखिए ये तो खैर
किताबी बातें हैं, अगर डॉक्यूमेंट पे अगर सच और सच्चाई पे आए जो इंसान तो फिर उसमें हकीकत पता लगेगी ना। 1 लीटर पे कितने रुपए बचाता होगा पेट्रोल भाई पंप कम वाला? से कम 15 रुपए बच रहे हैं इनको। 15 रुपए बच रहे हैं। हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। चोरी के बगैर, चोरी के साथ? नहीं चोरी वाले के बगैर, वो तो इलादा है इनका, वो अलग खांचा है? इलादा है। हाँ वो जितने की दिल चाहे मार दो, जितना मार दें। अच्छा, बिल्कुल ये क्लियर। अगर पेट्रोल पंप बंद हो गया, बाइक पर कहाँ आना जाना करते हो रोजाना? ऑफिस, यूनिवर्सिटी, कहाँ? गोदाम चौरंगी। हाँ? ऑफिस जाते हो? घर से कितना दूर है? तकरीबन है एक गोदाम चौरंगी तक। पैदल जा सकते हो? मुश्किल है, बस का सहारा लेंगे फिर क्या। अगर कल पेट्रोल बंद हो गया तो बस भी कैसे, डीजल भी बंद हो गया, कैसे चलेगी बस? ये अल्लाह मालिक है, पहिया। और अगर ये 1 हफ्ते तक ऐसी सूरत हाल रही? तो देखेंगे, कंपनी को बोलेंगे कोई ना कोई जुगाड़ मारे। अच्छा जी, कंपनी को बोलेंगे। सर, पेट्रोल पंप वाले कहते हैं हमें बहुत नुकसान हो रहा है। सर हो रहा होगा, सारे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, किसको हाँ। फायदा किसको हो रहा है, मेरे को आप ये बताओ। हाँ। मतलब इतना नुकसान हो रहा है कि ये कल हड़ताल कर रहे हैं। हो रहा है? बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान में हड़ताल किसने देखी है। होगी, कल नहीं होगी? पेट्रोल पंप बंद होते नहीं होते? पहले भी हुए थे एक बार, मेरा ख्याल है 2-3 साल पहले हुए कुछ थे। घंटों के लिए? नहीं पूरा दिन हुए थे, 24 आवर्स के लिए हुए तो थे। कल तो उन्होंने कहा है 550 पंप है कराची में, सब बंद। हाँ बंद, वो पहले भी बंद हुए थे, वो ऐसा हुआ था फिर ब्लैक में यही बेच रहे थे सारे। अच्छा, यही बेच रहे थे। खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कराची शहर में पेट्रोल पंप्स यहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं इनके। सर मुझे ये बताएं, कितने अरसे से इस फील्ड में हैं, कितने पंप्स हैं, माजी में क्या सूरत हाल थी पेट्रोल पंप्स की, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, पंप की ट्रेड में तो 20-30 साल हो गए हैं और उस ज़माने में बहुत पेट्रोल का रेट बहुत कम होता था और गाड़ियाँ भी कम थीं और मार्जिन भी कुछ पैसों में हुआ करता था, क्योंकि अखराजात भी कम थे तो उसमें कारोबार चलता रहता। फिर भी कम था मगर ज़मीन की वैल्यू भी कम थी, तो फिर वो वायबल हो जाता था समहाउ। मगर उसके साथ साथ पेट्रोल के रेट बढ़ते गए, प्रॉपर्टी महंगी होती गई, फिर उसके साथ साथ ख़र्चे बढ़ते गए, तो फिर वो उसके साथ साथ हम फाइट करते गए। फिर भी हमारा जो मार्जिन है वो माइनस में ही आ जाता है एक तरह से, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारा अभी रिसेंटली भी मार्जिन बढ़ा इन्फ्लेशन के हिसाब से वो नहीं है। एक तो हम चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज पे किया जाए, जैसे पेट्रोल ऊपर हो तो बढ़ जाए, नीचे हो तो नीचे हो जाए, मगर इन्होंने पर लीटर किया हुआ है। अब रेट बढ़ते रहते हैं, हम वहीं रहते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, हम वहीं रहते हैं, फिर गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो उसमें मसला ये होता है कि उसमें काफ़ी अखराजात हैं। एक तो कंपनी की लाइसेंस फ़ीस होती है, फिर गवर्नमेंट ने उसमें विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ है ऑन मार्जिन 12.5%। उसके बाद फिर हमारे अखराजात हैं और बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। एक साल में 10 दफ़ा तो रेट बढ़े, हर महीने बढ़ते हैं, तो वो कम करा कर उसके साथ साथ सोने पे सुहागा आजकल लोग कैश कम लेकर घूमते हैं क्योंकि महंगा इतना हो गया, तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब क्रेडिट जब वो यूज़ करते हैं तो ₹1.30 पर लीटर, तो बैंक हमसे उसके चार्जेस काट लेता है, तो वो भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो हमारा बिल्कुल मिनिमम ₹2-2.5 पर लीटर मार्जिन आ जाता है, तो उसमें ये बिज़नेस वायबल होती नहीं। और जिनकी सेलें कम हैं वो तो बेचारे अपनी जेब से पैसे देते हैं। तो इस वक्त जो डबल टैक्सेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी एक ओनर के 3 या 4 पंप हैं तो पर पंप उसे कितना लॉस हो जाएगा इस टैक्स की वजह से? अगर फॉर एग्जांपल 10 से 15 हज़ार लीटर उसकी डेली की सेल है, उसके 10 लाख रुपए तो महीने के आराम से निकल जाएंगे एक पंप से। एक पंप से तो बड़ा नुकसान है जी ये। हाँ। क्या इस वक्त इसके ऊपर जो एसोसिएशन है, जो पेट्रोल पंप्स के आपके दीगर जो सर्किल के ओनर्स हैं, वो उसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं और क्या लायामल होगा आगे? देखें, हम तो नहीं चाहते, हम तो कहते हैं एसेंशियल सर्विस है, चीज़ चलती रहे, मिल बांट कर इसका मसला हल करें और जो उनसे मिस्टेक हो गई है उसको रेक्टिफाई कर दें, क्योंकि ये किसी तरह जस्टिफाइड होता ही नहीं है कि आप डबल टैक्सेशन करें। ये तो कोई हिसाब ही नहीं है कि अलग से पैसे लेकर रख लेंगे, फिर 1 साल के बाद फिर आप आइएगा, हम देखेंगे आपने ज़्यादा दिए कम दिए, उसका बिजनेस से क्या लॉस होता रहेगा। फिर आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे 1 साल तक कि आप पेट्रोल क्या बल्कि 1 महीने में भी नहीं होंगे कि आप माल परचेज कर सकें। अच्छा, एक तल्ख सवाल भी और शिकायत भी है कराची के शहरी होने के नाते और पेट्रोल का कंज्यूमर होने के नाते कि आप के ऊपर जब भी टैक्स लगता है या इस तरह के मामलात आते हैं, हमने देखा PPT हमेशा हड़ताल की कॉल देती है, मीडिया पर आते हैं, दीगर बातें करते हैं, मगर जो शहर भर में पेट्रोल पंप्स की तरफ से इतनी चोरी होती है, मीटर सेटिंग है
और जो शहरियों को, चलें आप कह रहे हैं कि 1 लीटर पे 3 रुपए बचते हैं, पर अगर कोई 1 लीटर पर 1.5 रुपए की चोरी भी कर रहा है, उस हवाले से एसोसिएशन कभी बात नहीं करती है। देखें, अब तो सब ऑपरेटिव कंपनी बड़ी प्रॉपर हो गई है, सिस्टम चेंज हो गया, उनकी क्वालिटी कंट्रोल गाड़ियाँ हैं। कराची शहर में मुसलसल गाड़ियाँ आती हैं, चेक करती हैं, आप जाकर सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। डीसी कमिश्नर जाते हैं, मेजर देखते हैं, मगर दिस इज़ ऑल इन सिटी। कराची से बाहर निकल कर उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए जहाँ ईरानी पेट्रोल डीजल बिक रहा है, जिनके पास एक्सप्लोसिव लाइसेंस भी नहीं है, ना गवर्नमेंट के सिस्टम में ना टैक्स है। 100 रुपीज़ पर लीटर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। अगर वही कंट्रोल कर ले तो पूरे मुल्क में हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। ये भी बिल्कुल वजह है अपनी जगह। एक और पेट्रोल पंप ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप कितने अरसे से चला रहे हैं पेट्रोल पंप? मैं इस फील्ड के अंदर तकरीबन 1983 से हूँ। आपने अपना पंप कब लिया है? मेरा अपना पंप 2006 में आया। अभी सर एक है, एक से ज़ायद पंप्स हैं? मेरे माशाल्लाह 7 पंप हैं। 7 पंप्स हैं। तो सर ये बड़े ही कम तो नहीं हुए ना? नहीं, ये ऐसे है कि मेरा तो काम दूसरा था पहले, लेकिन मैंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के पंप में आया। और जब मैंने पंप लगा लिए तो मुझे, आप यकीन करें, आज तक मैं अपनी उस पुराने वाले काम से बहुत खुश था। अच्छा, आपको अपने फैसले पे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है? मुझे जो है रिग्रेट हो रहा है। और मेरी फैमिली ने परसों हमने ये सोचा है कि हम ये काम बंद करेंगे और मुल्क छोड़ के जाएंगे। आप बड़ी बात कर रहे हैं साहब। आपसे बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि हर साल हुकूमत हमें तंग करती है और हमें हर साल हड़ताल पे जाना पड़ता है। और हुकूमत हमें कोई बताए बगैर, हमारा इतना बड़ा फॉरम है, इस मुल्क का सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू पेट्रोल पंप वाले इनको एडवांस इकट्ठा करके अपनी जेब से देते हैं। हम पहले जैसे तनख्वाहदार तबका देता है। तनख्वाहदार अच्छा, तनख्वाहदार तो महीने बाद देता है ना। हम तो डेली बेसिस पर पहले हम पे ऑर्डर बनाते हैं, इनके पहले टैक्स कैसे जाते हैं, टैक्स कटता है, फिर हमें आता है। अच्छा, हम हैं फिक्स मार्जिन वाले, हमें 8.64 रुपीस मिलते हैं, जिस पे हमारा ऑलरेडी टैक्स एक जो है वो है 12% ऑर्डिनेंस के हिसाब से। डबल टैक्स हमें नहीं लग जाता। अब ये हमसे मांग रहे हैं कि जो हमारी परचेज है, जो हम आवाम के लिए और गवर्नमेंट के लिए ख़रीदते हैं, उसके ऊपर इन्होंने एडवांस टैक्स लगा दिया है, जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हमारे लोग मर जाएंगे। मैंने तो बजाते खुद फैसला कर लिया, मैं तो मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी ताकत नहीं है इतनी सर्वाइव करने की कि मैं समी खान साहब जैसे जो बुजुर्ग आदमी के साथ धक्के खाता फिर इस्लामाबाद के गर्मी के अंदर, और लोग हमें मिलते नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो हमसे मिलना क्या, आवाम से मिलना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें कसूर कहीं आपके अपने सर्कल के लोगों का भी हमारे सर्कल के लोगों का? अगर जैसे आपने कहा ना लोग आपको नहीं मिलते हैं, तो अगर आपके सारे लोग एक पेज पर हों तो शायद ये मामला हल हो सकता है। सर देखें, मेरी बात सुनिए, जिस मुल्क के जो अंदर स्टेबिलिटी नहीं है 75 साल से, उस मुल्क के अंदर हमारे इदारे में क्या स्टेबिलिटी होगी? आप मुझे थोड़ी सी बात, आपके घर में एक बड़ा है, 5 भाई हैं, अगर वो स्टेबल नहीं होंगे, सिस्टम से नहीं चल रहे होंगे, बार बार उनको खेड़ा जाएगा, बार बार तंग किया जाएगा, तो मुल्क कहाँ चलेगा, घर कहाँ चलेगा? अगर सर मैं एक जुमला कहता हूँ, उसकी तस्दीक या तरदीक कर दीजिएगा। एक पेट्रोल पंप मालिक वो है जो कि अपने कमीशन पे चलता है, उसके लिए इस वक्त पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन। एक पेट्रोल पंप मालिक वो है जो कि किसी और तरीके से मुनाफा कमाता है, वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। नहीं, वो देखिए, वो पेट्रोल पंप नहीं है, वो एजेंसीज हैं छोटी छोटी, और वो ऐसे लोगों ने खोल ली हैं जो सिर्फ जो, अब हाँ, मैं आपसे एक पहले अर्ज करूँगा कि जो टैक्स दे रहा है उसको तंग किया जा रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहा, जो ईरानी स्मगलिंग है वो मतलब बेतहाशा, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। उसको ना पुलिस कह रही है, ना FBI कह रहा है, ना कस्टम कह रहा है, ना उसको कोई इदारा कुछ कहता है। सिर्फ और सिर्फ नज़ला गिरता है इंडस्ट्रियल के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, और हम टैक्स पेयर हैं, बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं, एडवांस टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, हमारी साबित हो सकती है। और हम जब लड़ते हैं इनसे कि जब ये हमारी सुनते नहीं हैं, हम कहाँ जाएंगे? अब आप बताएं, इन्होंने एकदम बजट में लाए, ना हमारे खान साहब से मशवरा किया, ना एसोसिएशन से किया, ना इन्होंने हमें कोई बुक्स भेजी कि हम ये आप पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। पता चला टीवी से? हमें ये पता इसलिए चला कि हमें जो है कंपनियों ने एक लेटर जो है व्हाट्सएप कर दिया कि जी आपको 1 जुलाई से ये अपना टैक्स लग रहा है। तो हम तो एकदम हिल गए, ये कौन सा टैक्स? ये कौन सा टैक्स आ गया हमारे? क्योंकि डबल टैक्सेशन हमारे रूल में, ऑर्डिनेंस में नहीं है। ऑलरेडी 12% हम दे रहे हैं 8 रुपये 64 पैसे पे, बाकी तो हमारे पैसे ही नहीं है। एक दिन पेट्रोल पंप बंद होता है और 7 पेट्रोल पंप जिस शख्स के हैं, उसका लॉस कितना है? हमारा एक दिन का जो लॉस है वो तकरीबन, अगर 7 पंपों का मैं अपने लगाऊं तो तकरीबन जो है ना, तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये का है। 80-90 हज़ार रुपये आपको एक दिन का लॉस है। 10 दिन बंद हो गए तो ये कहानी मिलियन के करीब चली जाएगी। बहुत बड़ा
नुकसान ना सिर्फ आवाम का है बल्कि पेट्रोल पंप मालिकान का भी है। यकीनी तौर पर महंगाई के जो असरात हैं वो सब पर यकसा ही आए हैं। किसी को बर्दाश्त करने की उसकी सकत ज़्यादा है, कुछ कम है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है ये काफ़ी तशवीशनाक है। अगर पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं तो शहर क्या पूरा मुल्क जैम हो सकता है, लोगों को बड़ी परेशानी हो सकती है। लोगों का दफातर आने जाना, अपने घरों से अपनी मंजिलों की तरफ आना जाना, हर काम के लिए उन्हें कन्वेंस चाहिए और कन्वेंस के लिए पेट्रोल उसकी एनर्जी होती है जिसका बंद होना ये बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हुकूमत वक्त क्या सोचती है इसके ऊपर, पेट्रोल पंप एसोसिएशन क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि वो भी अभी सोचने के मरहले में है। अगरचे उन्होंने अपना एक ऐलान कर दिया है, कल 5 जुलाई मुल्क भर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन का ऐलान है कि तमाम पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। अब अगर ये एक दिन भी बंद होते हैं तो ये मुल्क को रोक देने के मुतरादिफ होता है। पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया एसोसिएशन ने, कैसा लगा आपको ये खबर सुन के? जैसे हमेशा लगता है। सॉरी, जैसे इस मुल्क में हर चीज़ सुन के होता है वैसे ही अभी भी लग रहा है। अच्छा, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, पर काम तो अब तो ये नागुज़ीर है, इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं चल सकती है। अगर दफ्तर जाना है, घर जाना ऐसा है, ही है जी, बिल्कुल। अगर ये एक हफ्ता पेट्रोल पंप बंद हो गया तो आप क्या समझते हैं? हम इस हुकूमत को दुआएं देंगे और क्या करेंगे। होंगे वैसे नहीं होंगे, वैसे होते तो नहीं है पेट्रोल पंप्स बंद, होते तो नहीं है, लेकिन ये हो भी सकते हैं। देखिए ये स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा है ना। हाँ। ये बंद हो जाएंगे, अब हम भाग रहे हैं, आ रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, व्हाट इज दिस। वो कह रहे हैं हमें इतना नुकसान हो रहा है, हमें पंप बंद करने की नौबत आ गई है। इनको नुकसान हो रहा है इतना, आपको लगता है? इनको हमें सर पे बिठा दें जितना हमें नुकसान हो रहा है, काश ये समझ जाए इस बात। चलें जी, ठीक है। अच्छा जनाब, आवाम क्या सोचते हैं इस हवाले से कि पेट्रोल पंप्स बंद करने का जो ऐलान किया गया है, और उसकी पीछे वजह ये बताई जाती है कि जिनके 6-6, 7-7 पेट्रोल पंप्स भी हैं, मेरी अभी उनसे बात हुई मालिकान से, वो कहते हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं। लॉस में जाते हैं पेट्रोल पंप वाले सर? पेट्रोल पंप वाले लॉस में इसी वजह से जाते हैं, जब पेट्रोल की कीमत अचानक कम हो जाती है तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हो सकती है। मतलब ये इतने लॉस में जा रहे हैं कि ये पंप बंद कर रहे हैं? नहीं, इतना भी लॉस में नहीं हो सकता, ये तो हम बोल नहीं सकते। तो जब ये लोग टैक्स वगैरह, लेकिन कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, कुछ हुक्मरानों की भी गलतियाँ। 1 लीटर पे पेट्रोल पंप वाला कितने कमाता होगा, अंदाज़ा लगा? ज़्यादा नहीं, कम ही कमाता होगा। 1 लीटर 5-10 रुपये बचते होंगे, उसका 20 रुपये बचते होंगे। हमें 3 रुपये बचते हैं खाली। नहीं, वो देंगे ना, वैसे ना हर हिसाब से अलग अलग होता है कि बातों का ये भी होता है कि पेट्रोल पे जो कीमत होती है ना 2-3 रुपये पे ही काम होता है। लेकिन ये कि कुछ पेट्रोल एकदम बढ़ जाए फिर उसमें परेशानी। अब मसला ये है उनको बिल वगैरह के हवाले से आपने देखा होगा कि बिल वगैरह रेट बढ़ गया, महंगाई का असर तो सब पर है। हाँ, तो अब पेट्रोल वाले ये बोले कि हम लोग लॉस में जा रहे तो इतना तो नहीं है, कमा भी तो रहे ये लोग, ये नहीं कि नहीं कमाया होगा, अच्छा खासा कमाया भी होगा हमसे। अच्छा, अगर पेट्रोल पंप बंद हो गया तो फिर कौन सी सवारी लोगे? गधा गाड़ी लेंगे। क्या, कौन सी लोगे? गधा गाड़ी। फिर गधा गाड़ी लोगे? क्योंकि ऑफिस वाला तो निकाल देगा। वो तो बोलेगा तैर कर आओ, डूब कर आओ, पर दफ्तर आना है, काम पे आना है। होगी कल हड़ताल होगी? पता नहीं है भाई। होती है वैसे? होती है। चलो, कैसे काम करोगे अगर पेट्रोल नहीं मिला कल? घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। घर बैठ जाओगे? हाँ जी। एक दिन घर बैठने का मतलब क्या है? 3000 रुपये की दिहाड़ी खत्म। 3000 की दिहाड़ी खत्म। ये तो रोज़ के रोज़ ही तुम्हारा सिस्टम चलता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कल पेट्रोल पंप बंद होंगे? देखो, हुकूमत को चाहिए कि नहीं करनी है। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं हम बंद करेंगे, हुकूमत नहीं कह रही है। ये कह रहे हैं हमें बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान होता है ना? हुकूमत को चाहिए कि दोनों को रिलीफ दें। हुकूमत को चाहिए कि दोनों को रिलीफ दें। हाँ, नुकसान इसमें अल्टीमेटली है आवाम का। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हर तरफ आवाम का नुकसान है। अगर बंद होता है सर, पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे कल? पहले भी कई ऐसे ऐलानात हुए हैं। होने तो नहीं चाहिए भाई। हाँ, सबके रोज़गार चल रहे हैं। हाँ, हुकूमत कह रही है हम खसारे में, हमने टैक्स लगा दिया। पेट्रोल पंप वाले कहते हैं हम टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम खसारे में। असल खसारा किसका है? आवाम का है। और किसका है? आवाम का है। अगर ये बंद हो गया तो आपका काम कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, ये सोचना चाहिए ना, दोनों को सोचना चाहिए भाई। हाँ। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको सोचना चाहिए। वो सिर्फ अपने एसीओ में बैठ के फैसले कर रहे हैं। हाँ। और कुछ नहीं कर रहे बस। अगर ये पेट्रोल से चलती है मोटरसाइकिल, अगर ये बंद हो गई तो सवारी दूसरी कौन सी जहन में आ रही है?
ऊपर की सवारी कोई तो सवारी होगी ना जिसपे दफ्तर, क्योंकि दफ्तर तो नहीं सुनेगा। दफ्तर नहीं सुनेगा वाकई। तो फिर कैसे जाएंगे? कि साइकिल वाइकिल कुछ और कोई क्या है, कुछ निज़ाम ही नहीं है। डंकी कार्ट, हॉर्स कार्ट कुछ नहीं, W11 अपने पाँव की। वो भी तो पेट्रोल डीजल पे चलती है ना भाई। एक दिन अगर ऑनलाइन बाइक राइडर गाड़ी नहीं चलाएगा उसका नुकसान कितना है? ऑनलाइन? हाँ, जैसे आप चला रहे हैं, हाँ, अगर कल आपकी मोटरसाइकिल में डालने को पेट्रोल नहीं हुआ, काम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये कह रहे हैं कल पेट्रोल पंप बंद है सारे मुल्क के। तो नुकसान होगा ना। हाँ, नुकसान होगा। तो ये कह रहे हैं हमें भी नुकसान हो रहा है, हुकूमत से बोलो टैक्स हटाए हम पे से। क्या किया जाए? क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान की आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आवाम कुछ भी नहीं कर सकते। करना किसने? गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने। सर आप पेट्रोल का इस्तेमाल कितना है आपका एक दिन का? भाई 400-500 रुपये तो है बाइक का। किस काम में आता है? ये मोटरसाइकिल के, ऑनलाइन राइडिंग के लिए। जी जी जी। तो रोज़ाना कमाते हैं? जी जी, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। गरीब आदमी तो पिस गया ना। हाँ, नुकसान है गरीब। अगर एक हफ्ता पेट्रोल पंप बंद हो गए तो गरीब आदमी भूखा मर जाएगा। कोई काम नहीं है उसके अलावा, कोई रोजगार ही नहीं है, कोई धंधा नहीं है, क्या करेगा? वो तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। तो भाई हर चीज़ करे, गरीब का देखभाल करे। ठीक। 15 साल में आपने कितनी दफ़ा पेट्रोल पंप बंद होते हुए देखे हैं? बस 2-3 बार हुए हैं। 2-3 बार, वो भी कुछ घंटों के लिए? जी जी। तो कल तो वो आपके एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि फुल हड़ताल है कल, मुकम्मल होगी? मालूम नहीं अभी सर, क्या पता नहीं हुआ। हाँ, नुकसान में जा रहा है पेट्रोल पंप? सर ये भी मालूम नहीं हमारे को कि हम डीलर थोड़ी है। नहीं मतलब आप यहाँ पर सेल तो करते हैं ना, जितना लीटर बिक रहा था उससे ज़्यादा बिक रहा है, कम बिक रहा है? कम बिक रहा है अभी, क्योंकि ये पंप बंद था पहले ना। कम बिक रहा है। कम बिक रहा है? पहले से सेल कम है। अच्छा चलें जी जनाब, पेट्रोल कम बिक रहा है। पेट्रोल का मुनाफा क्या है क्या नहीं ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। ये यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन हैं जिनसे हमने बात की अभी, और कल क्या सूरत हाल होती है ये कल पता चलेगा। मगर एक बात यकीनी है, और वो बात ये है कि जनाब बिजली, पानी, गैस की तरह पेट्रोल इस दौरे जदीद की वो बुनियादी ज़रूरत है जिसके बग़ैर कारोबारी ज़िंदगी नहीं चल सकता। कराची शहर की अगर हम बात करें तो करोड़ों की आबादी वाला ये शहर है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पहले ही खातिर ख्वाह नहीं है। लोग मुतबादिल ट्रांसपोर्ट कन्वेंस ढूंढते हैं अपनी मंजिलों पे जाने के लिए। किसी ने फैक्ट्री जाना है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने कॉलेज जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट जितने भी ज़राए हैं सब के सब डीज़ल या पेट्रोल पे चलते हैं। और कल अगर पेट्रोल पंप्स बंद होते हैं, डीज़ल पेट्रोल नहीं मिलता है, तो यकीनी तौर पर मफलूज होकर रह जाएगा शहर पूरा। कितने दिन ये हड़ताल रहती है, आगे क्या हिकमत अमली एसोसिएशन बना रही है, उनके मुतालबात पूरे गवर्नमेंट करती है नहीं करती है, ये देखना भी बाकी है। मगर अगर कल कराची में और मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद हुए तो ये मुल्क में पहिया जाम हड़ताल के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं ये मौजू किसी न किसी हवाले से चर्चा में रहता है। कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं, घटने के बाद फिर बढ़ जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में एक अच्छा बड़ा इजाफा हुआ। 7.25 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये के करीब डीज़ल की कीमत में पर लीटर इजाफा हुआ। अभी ये सारे सदमे आवाम सह रही थी कि एक और बुरी खबरी हम कहेंगे वो सामने आ गई, और वो ख़बर ये है कि जनाब अब महंगे दामों ही सही मगर पेट्रोल मिलना भी शायद मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो कि पेट्रोल एसोसिएशन है, PPT है, उसने कल 5 जुलाई को मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। ये बड़ा ऐलान है। क्यों बंद करने का ऐलान किया है, आखिर क्या वजह है, ये बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। चेयरमैन PPT है अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी तो हम इसी सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि पेट्रोल और डीजल बढ़ गया, आपने एक और बुरी खबर सुना दी है। बात ये है, जब कीमत बढ़ती है, बात कर लूँ जी, तो हमें भी इसका एहसास होता है इस लिहाज से
कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, स्मगलिंग बढ़ जाती है। अच्छा, और क्या, जब हमारी कीमतें पेट्रोल की बढ़ेंगी तो डिफरेंस और बढ़ जाता है स्मगल प्रोडक्ट। ये स्मगलिंग को थोड़ा सा सर डिफाइन कीजिएगा। नहीं, स्मगलिंग ईरान से जो स्मगल पेट्रोल और डीजल आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही है। तो डिफरेंस वॉर हो जाता है जब कीमत यहाँ से बढ़ती है। एक तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है और वो डिफरेंस भी बढ़ जाता है। उससे जगह जगह लोगों ने डिपो बना लिए हैं, हमारी सेलें वैसी आधी रह गई हैं पहले के मुकाबले में। अभी हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे, साहब बिजली के पैसे बढ़ गए, दुनिया भर की चीज़ें बढ़ गई हैं, तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तनख्वाहें बढ़ गई हैं, आप हमारा कमीशन बढ़ाएं। सोने पे सुहागा ये हुआ, उन्होंने बजट में 0.5% टर्नओवर टैक्स लगा दिया। वो जो लगा दिया वो भाई अगर आपको टर्नओवर टैक्स लगाना है तो आप इतनी कीमत बढ़ा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है। मैं और मेरे साथी 4 दिन पहले इस्लामाबाद गए। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, डीजी ऑयल से मिले, सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मिले, एफबीआर के चेयरमैन से मिले, मैं वो उनके 2 मेंबर बोर्ड बैठे हुए थे, उनसे मिले। हमने पूरा, हमारे साथियों ने पूरा पिक्चर पेश करी। बदकिस्मती ये है उनको भी पता नहीं था ये क्या हो गया। जिन्होंने टैक्स लगा दिया उनको भी नहीं पता क्या हो गया। उनको भी पता नहीं कि क्या हुआ। देखिए पहले हमेशा से ये होता था, हमेशा 50 साल से कि हमें बुलाते थे बजट से पहले, हमसे बात करते थे। अब एक चेयरमैन को यार आपने पहले नहीं बता दिया, अरे आपने हमने कंसल्ट ही नहीं किया ना, हम सोच सकते थे कि ये टैक्स भी लग जाएगा। तो बाद में कह रहे तो अब ये मसला तो हो गया, अब क्या करेंगे। मैंने कहा भैया ये बता दें, हम आपसे माफ़ी मांगे, अगर कोई चूक हो गई है आपकी हमारी तो कोर्ट में जाता ना आदमी। ये तो कोई तरीक़ा नहीं है कि आप कहें कि साहब गोली निकल गई है, अगर निकल गई है तो अभी तो मरा नहीं है वो आदमी, अभी ज़ख्मी है, तो उसको तो मौका देना चाहिए आपको। बड़ी बहस और बहस के बाद वो ये मान गए कि हाँ ये काम डबल टैक्सेशन हो गया। मतलब उनको मशवरा करना चाहिए था, ये उन्होंने मान लिया। हाँ, नहीं मशवरा कर नहीं भाई, ये गलती हो गई कि डबल टैक्सेशन। नहीं गलती तो सर तब नहीं होती ना, अगर वो आपको पहले बुला लेते। हाँ तो नहीं होती, जैसे कि माजी में करते रहे। हाँ जैसे माजी। तो फिर गलती मानने के बाद उसका तदारुक क्या किया उन्होंने? अब वो कैसे हम कंसल्ट करेंगे, मीटिंग करेंगे। मैं कहा देखिए आप कुछ भी करें, अच्छा हमने 5 तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया है। थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं चलेगा सर आप? जी अग्रेसिव, मैं कभी डरता नहीं। उसको हम तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपने से तब्दील 5 तारीख को नहीं कर सकते। अच्छा खान साहब, मैं बात ये कर रहा था कि गवर्नमेंट ने गलती भी मान ली है बकौल आपके कि जो आपकी मुलाकात नहीं है, मतलब उन्होंने ये तो कहा है ना कि कह रहे कि आप गलत कह रहे, फिर खामोश हो गए और ऐसा मालूम हुआ कि ये अब बहस करना नहीं चाहते, ये उनको एहसास, मतलब जो फैसला उन्होंने कर लिया वो उस पर कायम रहेंगे। फिलहाल ये बताइए डबल टैक्सेशन जो है कितना इससे बोझ पड़ेगा, कितना नुकसान हो रहा है? अगर एक पेट्रोल पंप को हम मिसाल रख के चलें, पेट्रोल पंप की सेल पे है, ठीक है, कोई कम सेल है, मिडिल के, हम फर्जी अगर कोई सेल बनाते हैं, आप अगर मिडिल सेल देखेंगे जी तो तकरीबन 10 लाख महीने का फर्क पड़ेगा। ये उस पेट्रोल पंप पे पड़ेगा जिस पे 10,000 लीटर दिन का सेल आउट हो रहा है, ऐसा ही है तकरीबन, और ये करोड़ों हो जाएगा। अच्छा ये शुरू है बस अभी से ही, पहले से लगा दिया, ठीक है, वो बात नहीं है। ना हमें पैसा वापस मिलेगा, हमारे कमीशन से ज़्यादा ये टैक्स पड़ गया। सही है।
तो हम किसके लिए ये काम करेंगे? हम अपना पेट कैसे भरेंगे? हम नुमाइंदे हैं अपनी बिरादरी के, हम उनको क्या जवाब दे सकते हैं कि भाई आप बैठ के भीख मांगते रहे वो सड़क पे, और या हमें इजाज़त दे दें कि भाई आप 2-1.5 रुपये का फ़र्क आया, आप कीमत बढ़ा दें। कोई तरीका तो इख्तियार करें, ये गवर्नमेंट का इख्तियार है। देखिए, एक तरकारी वाला पैसे बढ़ा सकता है, कुछ बढ़ा, दूध बढ़ गया जी, हमारा फिक्स प्राइस है सेलिंग, हम तो 1 पैसा बढ़ा नहीं सकते। हमारे उनमें तो बहुत फ़र्क, किसी शोबे से हमारा कोई फ़र्क ही फ़र्क है। जी, माजी में भी मैंने कई बार आपसे बात की और आपने हड़तालों का इंदिया दिया है, कई बार हो भी गई, कई बार बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुई, कई बार हुई नहीं। इस बार क्या होगा? क्या ये भी प्रेशर टैक्टिक? नहीं, प्रेशर टैक्टिक नहीं। अब ये नौबत ऐसी आ गई है कि डीलर अपना पंप चला नहीं सकता। अब मुश्किल है, पानी सर से गुजर गया। अगर वो या तो बंद कर दे या बेच दे, अब तो कोई खरीदार भी पंप का नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने बेचे हैं क्या? नहीं, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बेचेगा, जब आमदनी नहीं होगी पंप क्यों खरीदेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। कराची भर में जैसे कि आपने बताया 550 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि माजी करीब में क्या कुछ पेट्रोल पंप मालिकान ने अपना काम वाइंड अप किया है, या ये तादाद बढ़ी है कम होने के बजाय? देखिए, बात ये है, कुछ CNG स्टेशन काफ़ी थे जी, अब उनको तो उस जगह को इस्तेमाल करना था, तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे कन्वर्ट कर लिया। काम तो फ्लरिश कर रहे हैं ना, इसका मतलब? नहीं, काम नहीं, मजबूरन कर लिया ना उस जगह के लिए। फ्लरिश तो देखिए, ये दूर से बड़ा मालूम होता है कि ना पेट्रोल पंप की तो बड़ी आमदनी है, बड़ी अवाम भी ये समझ रही है और हर एक समझता है कि लाइन लगी हुई है, मगर वो ऐसा है नहीं। आप स्ट्राइक के बाद आएंगे ना जी, मैं 2-3 पंप को आपको दे जाऊंगा और हिसाब में आपको बताऊंगा, फिर आपको अंदाज़ा हुआ, वैसे आपको यकीन नहीं आ सकता। हमारा 99 में जी एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट से कि हमारा 5% करेंगे। जब भी हमने स्ट्राइक की थी, फखरुद्दीन जी इब्राहिम हमारे वकील थे, जो पाकिस्तान के टॉप के वकील जी, हमने खुद ब खुद कीमत बढ़ाती जब गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद कंपनियों ने ऐड दे दिए अखबारों में और क्या क्या हुआ। जब उन्होंने गवर्नमेंट ने देखा कि ये नवाज शरीफ की शायद हुकूमत थी कि ये बाज नहीं आएंगे, तो गवर्नमेंट फखरुद्दीन जी इब्राहिम मैं बैठे, तो उन्होंने कहा भाई आप ये जो आपने कीमत बढ़ाई है इसको आप न वापस कर लें, हम 6 महीने में आपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 5% कर देंगे। हमने एग्री कर लिया। सन 4 तक हमें 4% मिलता रहा। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते रहे, अखराजात बढ़ते रहे और कमीशन नीचे आता रहा। कोई दुनिया में ये कोई तरीका नहीं है। वो देखे महंगाई बढ़ रही है, खुद ब खुद उसकी कीमत बढ़ा दें, अगर कम हो गया प्राइस कम कर दें। तरीका तो ये है। ये बदकिस्मती से हमारी ट्रेड ऐसी है कि हम हर दफ़ा एहतजाज करते हैं, इस्लामाबाद भाग रहे हैं। और सर, कल जब आपने हड़ताल का ऐलान किया है कि कल पेट्रोल पंप्स बंद होंगे, तो आपकी एसोसिएशन के तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं या कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे हैं इसकी? मैं नहीं समझता कि कोई पागल आदमी होगा जो मुखालफत करेगा। या तो वो स्मगल प्रोडक्ट लेता होगा या कंपनी के असर में होगा, कहाँ से माल लेता है। इस प्राइस में तो चला ही नहीं सकता। उनको खुद अंदाज़ा है, अगर वो समझते हैं जब इसमें बचत नहीं है, वो खुद उनको एहसास होना चाहिए। हम क्या, हमें
कोई हम टीचर नहीं है, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। वो देखें कि भाई अगर बचत ही नहीं है तो उनको पंप बंद करने चाहिए। कोई ऐसी अचानक कोई बात हो जाए उसका तो हम नहीं कह सकते। हम खुद नहीं खोलेंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं मानेंगे। कौन सी ऐसी यकीन दहानी कराई जाएगी हुकूमत की तरफ से कि आप फिर पेट्रोल पंप खोल देंगे? कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या तो ऑर्डिनेंस कर दे या हमारा कमीशन जितना है उतना कमीशन बढ़ा दे। ज़बानी कलामी पे बात नहीं चलेगी सर? नहीं, किसी किस्म की यकीन दहानी पे काम नहीं चलेगा। मुझे इस गवर्नमेंट पे कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, अब्दुल समी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पीपीटी हैं, और वाज़े तौर पर ये मैसेज दे रहे थे कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से जो डबल टैक्सेशन लगाई गई है उसको वापस लेने के हवाले से कोई तहरीरी अमल दरामद नहीं किया जाता है तो पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। कल जो कराची भर में अगर हम बात करें तो जितने पेट्रोल पंप्स हैं वो ज़्यादातर इस हड़ताल की सपोर्ट में और बंद रहेंगे, और नेशन वाइड भी पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है वो इस हड़ताल के साथ खड़ी होगी। उम्मीद करते हैं कि जो मुल्क के इदारे हैं, सनतें हैं, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करें, आगे से आगे बढ़ें और आवाम को उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। गवर्नमेंट इस हवाले से ठोस इक़दामात करे ताकि लोगों की जो परेशानी है, जो उनके अंदर बेचैनी है, वो अब दूर हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।